हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से 30 डे पीएचपी चैलेंज के अंदर। और आज हमारी चैलेंज का डे नंबर 30 यानी कि लास्ट डे। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हम पीएचपी के अंदर वेब सर्विस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब वेब सर्विस एग्जैक्टली होता क्या है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है या फिर कोई आईओएस एप्लीकेशन है। आपको क्या करना है, वहां से डेटा को सेंड करवाना है ऑन योर माई एसक्यूएल। तो आप क्या करोगे, वहां पे एक मिडलवेयर के तौर पे पीएचपी का यूज करोगे। तो पीएचपी के थ्रू आप क्या करोगे, एंड्रॉइड के जो भी डेटा है उसको आप जेसन फॉर्मेट के अंदर रिसीव करोगे। एंड्रॉइड के जो भी डेटा है उसको रिसीव करोगे पीएचपी के ऊपर एज ए जेसन फॉर्मेट, और फिर उसके ऊपर वर्कआउट करोगे। अब ये कैसे वर्कआउट होगा वो हम देखते हैं हमारे अभी के स्टेप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा आज का कोड देखते हैं उसका। तो देखिए, मैं इस RDBMS नाम का जो फ़ोल्डर है उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे एक न्यू फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ। फ़ाइल को नेम दे देता हूँ वेब सर्विस डॉट पीएचपी। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा बना दिया है, वेब सर्विस डॉट पीएचपी करके फाइल बना ली है। एंड नाउ इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पीएचपी। एंड पीएचपी लिखने के बाद अब इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, तो हमारा जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो मुझे यहाँ पे भी चाहिए, क्योंकि मुझे डेटाबेस के साथ वर्क करना है। सो मैं बेसिकली यहाँ पे मेरा जो भी डेटाबेस का कनेक्शन है उसको इंक्लूड करवाने वाला हूँ। सो हमारे डेटाबेस का कनेक्शन हमें मालूम है config डॉट php, जिसके अंदर हमारे पास $कॉन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंक्लूड, एंड देन यहाँ पे लिख देते हैं हम config डॉट php। चलिए, तो यहाँ पे मेरी फाइल इंक्लूड हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे ये करना है कि मेरे जो भी डेटा है ना, वो डेटा मैं कहाँ से भेजूंगा, तो मेरे थर्ड पार्टी के थ्रू। अभी मेरे पास एंड्रॉइड एप्लीकेशन नहीं है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक पोस्टमैन अवेलेबल है। उस पोस्टमैन के थ्रू मैं डेटा सेंड करने वाला हूँ। सो दैट विल बी माई क्लाइंट। हम यहाँ पे ब्राउजर के थ्रू कोई भी वर्क नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं। एंड नाउ यहाँ पे अब मुझे डेटा को रिसीव करवाना है, तो कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ $जेसन इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेसन अंडरस्कोप डिकोड। अब जेसन अंडरस्कोप डिकोड क्या है, तो ये एक फंक्शन है जो कि कहीं से भी अगर आपके पास जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा आता है तो उसको रिट्राइव करके एरे के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। सो यहाँ पे पहले तो मैंने लिख दिया जेसन अंडरस्कोप डिकोड, उसके अंदर मैंने लिख देता हूँ फाइल अंडरस्कोप गेट अंडरस्कोप कंटेक्स्ट। अब फाइल अंडरस्कोप गेट कंटेक्स्ट क्या करेगा, तो जो रो डेटा आप वहां से सेंड करोगे उसको यहाँ पे रिसीव करेगा। अब देखिए, अगर आपके पास यूआरएल है तो आप यहाँ पे यूआरएल को एंटर करोगे, बट हम वहां पे कहाँ से ला रहे हैं डेटा, कोई क्लाइंट के थ्रू ला रहे हैं। क्लाइंट यानी कि मेरा एंड्रॉइड हो सकता है, मेरा आईओएस हो सकता है, मेरा पोस्टमैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, मुझे सिंपली लिख देना है पीएचपी इनपुट। एंड यहाँ पे कॉमा करके मैं क्या लिख देता हूँ, कॉमा करके मैं लिखता हूँ ट्रू। चलिए, तो ये क्या करेगा, ये मेरे जो भी डेटा है उसको कन्वर्ट कर देगा, किसके अंदर, कन्वर्ट कर देगा मेरे एरे के अंदर। तो हम सिर्फ एक ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट अंडरस्कोप आर, एंड देन यहाँ पे क्या लिखते हैं, $जेसन। मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अभी के लिए मैं बस इतना ही कर रहा हूँ। नाउ अब मैं चले जाता हूँ पोस्टमैन के अंदर। पोस्टमैन के अंदर हमारी जो फाइल है उस फाइल का हम नेम दे देंगे। सो मेरी फाइल का नेम होने वाला है वेब सर्विस डॉट पीएचपी। सो बेसिकली ये मेरा पाथ है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं रख देता हूँ पोस्टमैन के अंदर। अभी देखिए, अभी हमने कोई मेथड नहीं बनाई, सो मैं सिंपली यहाँ पे गेट मेथड ही रखने वाला हूँ। ओके, चलिए हम क्या करें, गेट नहीं करते, यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट करने के बाद यहाँ पे हेडर के अंदर आ जाता हूँ। हेडर के अंदर मैं कर देता हूँ कंटेंट टाइप। एंड कंटेंट टाइप हम क्या दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं एप्लीकेशन और जेसन। बॉडी पार्ट के अंदर आने के बाद रो फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे जेसन फॉर्मेट के अंदर मैं डेटा पास करने वाला हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट, एंड दिस इज जस्ट टू टेस्ट। ये मेरे डेटा एरे फॉर्मेट के अंदर मुझे मिलते हैं कि नहीं मिलते, वो मुझे चेक करना है। सो हम बस इतना ही करते हैं। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं सेंड। अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ से सेंड करूंगा, लेट्स से हमारा आउटपुट क्या आता है। ओके, सो यहाँ पे कनेक्शन फेल दिखा रहा है। यस, हमारा माई बंद हो चुका है। सो कनेक्शन फेल दिखा रहा था हमें। हमने एक बार फिर से माई को स्टार्ट कर दिया है, एंड अब हम सेंड करते हैं। ओके, अब ये मेरी मेन फाइल है, इसकी वजह से दे रहा है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब सर्विस डॉट पीएचपी, एंड अब मैं यहाँ पे करता हूँ सेंड। तो देखिए, मुझे अब एरे फॉर्मेट के अंदर दिखा रहा है दिस इज जस्ट दिस। जो हमने जो भेजा था वो अब मुझे डिस्प्ले हो रहा है। दैट मीन्स ये मेरा एरे फॉर्मेट के अंदर डेटा दे रहा है, जो भी मैं जेसन फॉर्मेट के थ्रू सेंड कर रहा हूँ। लेकिन मेरा काम तो क्या है, मेरा काम है मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या करवाना है, मुझे सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए कि यूजर टेबल जो है उसके सारे डेटा को यहाँ पे गेट करवाना है। तो उसके लिए हम किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं। सो नाउ इसको मैं कर देता हूँ कॉमेंट। नाउ
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे डेटा चाहिए, तो डेटा लाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से कोई रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, और रिक्वेस्ट के अंदर मैं क्या भेजूंगा, मैं भेजूंगा यहाँ से जेसन। जेसन क्या भेजूंगा, मैं यहाँ से कुछ ऐसे भेजता हूँ, गेट यूजर डेटा कॉलन, एंड इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। ये क्या होने वाला है, ये मेरी रिक्वेस्ट होने वाली है। चलिए, तो इस रिक्वेस्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, तो मैं सिंपली चले जाता हूँ यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करता हूँ कि इफ, एंड देन मैं लिखता हूँ इस सेट डॉलर जेसन ऑफ। हम भेज क्या रहे हैं वहां से, तो हम भेज रहे हैं यहाँ से गेट यूजर डेटा, यानी कि अगर गेट यूजर डेटा की मुझे वैल्यू मिलती है जेसन के अंदर, देन मुझे क्या करना है, देन मुझे यहाँ पे करना है डॉलर SCL इज इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर अंडरस्कोप MST। नाउ यूजर अंडरस्कोप MST हमने कर दिया है, ठीक है। एंड नाउ अब हम क्या करते हैं, डॉलर RES इज इक्वल टू डॉलर कॉन ऑफ क्वेरी, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर SCL। अगेन हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाते हैं, तो डॉलर यहाँ पे हम लिख देते हैं वाइल, क्योंकि मुझे मल्टीपल डेटा मिलने वाला है, सो वाइल डॉलर रो इज इक्वल टू, इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर RES ऑफ फैच अंडरस्कोप ऑब्जेक्ट। इस बार हम ले लेते हैं एसोसिएट। ओके, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे एसोसिएट ले लेता हूँ, एंड एसोसिएट लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब मेरे जो डेटा एंड्रॉइड वाला रिक्वायर कर रहा है, वो उसे वापस जेसन फॉर्मेट के अंदर ही चाहिए, उसे एरे फॉर्मेट के अंदर रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। सो यहाँ से मैं क्या करूंगा, तो यहाँ से मैं करूंगा उसको डेटा सेंड, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ कंडीशन इफ डॉलर नम, सॉरी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नम अंडरस्कोर रोज डॉलर RES ऑफ नम अंडरस्कोर रोज, ओके, इक्वल्स टू, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि मुझे ग्रेटर देन अगर 1 मिलता है, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मिलता है, तो मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एरे डॉलर MSG इज इक्वल टू, एंड इक्वल टू करके मैं इसको बना देता हूँ एक एरे। एरे बनाने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ SPS इज एम्प्लाइज, एंड उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे कुछ भी पास कर देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे पास कर दी 0। और अगर ये नहीं मिलता है, तो देन मैं उसकी वैल्यू पास कर देता हूँ MSG डॉलर MSG इज इक्वल टू एरे। अगेन मैंने यहाँ पे एरे ले लिया है, एंड एरे करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ STS इज इम्प्लाइज 1। अब इससे क्या होगा, तो इससे मुझे पता चलेगा कि मेरे डेटा मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, और ये चीज आपके एंड्रॉइड डेवलपर को चाहिए, बिकॉज उसे वहां पे चेक करवाना पड़ेगा कि मेरे डेटा मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। सो यहाँ पे उसी की वजह से हमने यहाँ पे कुछ STS भेज दिया है। एंड अगर STS 1 मिलता है, तो मुझे क्या करना है, तो उसके लिए भी मुझे अब यहाँ पे टास्क करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ इस तरीके से कि डॉलर डेटा इज इक्वल टू एरे अंडरस्कोर मर्ज, एंड एरे अंडरस्कोर मर्ज के अंदर मेरे दो डेटा जाएंगे, एक जाएगा मेरे डॉलर रो कॉमा डॉलर MSG। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। एंड देन अब उसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा जेसन अंडरस्कोर एनकोड डॉलर डेटा। ओके, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। एंड नाउ ये तो मेरा एक स्टेप हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से भी उसे करवा सकता हूँ, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेसन अंडरस्कोर एनकोड डॉलर MSG, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक ही चीज है ना। इससे क्या होगा, आपके डेटा अब कहाँ पे चले जाएंगे, मेरे जेसन अंडरस्कोर एनकोड फॉर्मेट के अंदर, यानी कि जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं ये डेटा मुझे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बिकॉज हमने सिर्फ जेसन अंडरस्कोर एनकोड किया है। मैं इसको कर देता हूँ इको इको, एंड नाउ अब रिक्वेस्ट हम सेंड करके देखते हैं, तो देखिए मुझे डेटा तो मिल रहा है, ओके, लेकिन दो डेटा अलग अलग फॉर्मेट के अंदर मुझे मिल रहा है, एंड दैट इज नॉट ओके। ये ओके नहीं है, मुझे इस तरीके से डेटा को सेंड नहीं करवाना है। ओके, कभी भी मुझे डेटा सेंड करवाना है, तो इस फॉर्मेट के अंदर तो मुझे डेटा बिल्कुल भी सेंड नहीं करवाना है। सो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, ये जो है वो इको जेसन अंडरस्कोर पेंट कोड, बिकॉज ये डेटा मुझे अलग अलग फॉर्मेट के अंदर दिख रहा है। सो अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ, इसको कर देता हूँ डॉलर डेटा।
एंड नाउ अब मैं आ जाता हूँ वाइल लूप के बाहर, और वाइल लूप के बाहर आने के बाद इको जेसन अंडरस्कोप एंड कोड ऑफ डॉलर डेटा। चलिए मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। नाउ अब चेक करते हैं कि मेरा आउटपुट क्या आता है। सो मैंने वापस एक बार इसको सेंड किया। अब देखिए, अब मुझे डेटा तो दिख रहा है, लेकिन मुझे कितने डेटा दिख रहे हैं? एक ही डेटा दिख रहा है, जबकि मुझे दिखने चाहिए थे दो डेटा। ओके, सो यहाँ पे ये चीज भी प्रॉपर नहीं है। सो ये जो हमने मर्ज करवाया है वो भी आप निकाल दो। ओके, एंड नाउ अब यहाँ पे मुझे करना क्या है वो सबसे पहले तो समझते हैं। तो ये इफ वाला जो पार्ट है ना, वो अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। एंड यहाँ पे मैं एक चीज करता हूँ, डॉलर RW, एंड उसको मैं क्या बना देता हूँ, एक एरे बना देता हूँ, इज इक्वल टू करके मैं कर देता हूँ डॉलर। एंड नाउ यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ रो। सो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे एक वेरिएबल हो गया RW, वो क्या बन गया, एरे बन गया। सो मैं यहाँ पे अब जिस तरीके से सेंड करता हूँ वो देखिए। अब मैं जब यहाँ से सेंड करूंगा रिक्वेस्ट, तो देखिए मुझे एक जेसन प्रॉपरली दिख रहा है। एक मेरा जेसन बन रहा है, उसके अंदर मेरे वैल्यू आ रही है की, एंड वैल्यू उसके अंदर मिल रही है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर बन रहा है। सो नाउ अब यहाँ पे एक और चेंज मैं करूंगा। चेंज क्या कर देता हूँ, इसको एक नेम दे देता हूँ, लाइक मैं दे देता हूँ यूजर। ओके, एंड यूजर देने के बाद अगेन इसको मैं सेंड करता हूँ। नाउ अब देखिए, अब क्या हुआ, अब वापस एक बार कुछ वैसे ही चीज हो गई, मेरे सिंगल डेटा हो गए। सो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वापस मुझे एक बार इस तरीके से कुछ एरे बनाना पड़ेगा एंड सेंड करना पड़ेगा। अब देखिए, अब मुझे प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर डेटा दिख रहा है, यानी कि ये यूजर के ऊपर मुझे कुछ इस तरीके से वैल्यू दे रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट चीज हो गई। सो एक स्टेप तो मेरा हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, साथ में मुझे मेरा जो MSG है वो भी पास करवाना है। सो नाउ यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। अब देखिए, अब ये कंडीशन जो मैंने व्हाइल लूप के अंदर लिखी थी ना, उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड वो रख देता हूँ मैं यहाँ पे। सो देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इको जेसन अंडरस्कोप एंड कोड, उसके अंदर लिखता हूँ डॉलर एरे अंडरस्कोप मर्ज, एंड उसके बाद डॉलर RW कॉमा डॉलर MSG। यानी कि अब मैंने क्या करवा दिया, इन दोनों चीजों को यहाँ पे मर्ज करवा दिया है और उसका आउटपुट ले लिया। और अगर ये मुझे नहीं मिलता है तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल इको जेसन अंडरस्कोप एंड कोड के अंदर डॉलर डेटा या फिर मैसेज जो भी आपका है वो आप पास करवा दोगे। ना देखिए, अब ये हो चुका है परफेक्ट कि अगर मुझे डेटा मिलते हैं तो मेरे दो एरे यहाँ पे हो गए, अगर नहीं मिलता है तो कुछ इस तरीके से होगा। अब एक बार साइन करवा के देखते हैं हम रिक्वेस्ट को। एंड नाउ सी, अब मुझे परफेक्टली मेरे डेटा मिल रहा है, मुझे STS मिल रहा है, मुझे यूजर्स मिल रहे हैं, यूजर्स के ऊपर पूरा एक एरे मिल रहा है जिसके अंदर मेरे डेटा है। तो अब एंड्रॉइड वाला क्या करेगा, एंड्रॉइड वाला यहाँ से सारे डेटा को कैप्चर करवा लेगा और उसका यूज करवा लेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट को सेंड करवा सकते हो, डेटा को रिसीव करवा सकते हो। सेम वे अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे गेट यूजर डेटा किया है, उसकी जगह पे रजिस्टर यूजर डेटा करोगे और साथ में आपकी यूजर आईडी पासवर्ड सेंड कर दोगे। एंड यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपने सिलेक्ट का कोड किया है, उसकी जगह पे आपको रजिस्टर का कोड करना पड़ेगा। अगर लॉगिन का करना चाहते हो तो लॉगिन का कोड करोगे। सारी चीजें एज इट इज जैसे अभी की है वैसे ही परफॉर्म होगी। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप वेब सर्विस क्रिएट कर सकते हो PHP के अंदर और उसके अंदर ये सारे डेटा को पास करवा सकते हो। सो यहाँ पे हमारे खत्म होती थे 30 डे की चैलेंज। आई होप आपने ये 30 डे चैलेंज पूरी फॉलो की होगी, उसके सारे ट्यूटोरियल्स देखे भी होंगे, उसके अंदर सारी चीज़ें परफॉर्म करके भी देखी होगी। अगर परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको सॉल्व करने की ट्राई डेफिनेटली करेंगे। एंड आगे जाके हम और सीरीज लेके आएंगे PHP की, इसी चैनल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट लेके भी आएंगे। जैसे कि हमने एक लारावेल की ऑलरेडी सीरीज बना के रखी है, जिसकी लिंक आपको यहाँ पे आई आइकन में मिल जाएगी। अगर आप फर्दरली सीखना चाहते हो PHP की, तो लारावेल की ये सीरीज देखना मत भूलिए। अगर आप लारावेल की API डेवलप करना चाहते हो तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक और लिंक दी है आई आइकन के अंदर, जिसके अंदर हमने लारावेल की API कैसे डेवलप करनी है, API क्या होता है, उसके बारे में पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। और अगर आप सीखना चाहते हो PHP के उप्स कॉन्सेप्ट, तो उसकी सीरीज भी हम डेफिनेटली इसी चैनल के ऊपर लेके आएंगे। लेकिन उसके लिए हमें एटलीस्ट यहाँ पे 800 सब्सक्राइबर चाहिए। जब हमारे 800 सब्सक्राइबर फिनिश हो जाएंगे तब हम PHP उप्स की पूरी एडवांस सीरीज लॉन्च करेंगे। एज वेल एज हमने ये 30 डे PHP चैलेंज तो फिनिश कर दिया, लेकिन कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि PHP के अंदर आ सकते हैं। उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर हम उसकी PDF लिंक भी शेयर करेंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि वो वीडियो जब आए तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल कंप्लीट सीरीज ऑफ 30 डे PHP चैलेंज। आई होप यू लाइक इट सो मच एंड आप उसको अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करोगे।